सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुरेश। चॉइस फिलिंग अगर आपने नहीं किया है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया है और वेरिफिकेशन हो गया होगा तो आपका एसएमएस आया होगा, लेकिन आप चॉइस फिलिंग करोगे आप तो जैसे ही आप एमपीडी की साइट पे आओगे और क्लिक है करोगे चॉइस फिलिंग में तो आपके सामने ये आएगा। ठीक है, आप पासवर्ड चेंज करोगे, फिर आप इसके अंदर आओगे जब चॉइस फिलिंग करोगे। ठीक है, और चॉइस फिलिंग में ये है आप कौन सा कॉलेज भर रहे हो, आप कॉलेज टाइप कौन सा है। ठीक है, कॉलेज टाइप सेलेक्ट मत करना, पूरे कॉलेज ले लेना। सिटी देख लेना कि कौन से कॉलेज है, इसमें आसानी होगी क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस रहेंगे, है ना। सिटी तुम चूज़ कर ली, जैसे कि इंदौर को कॉलेज भरना है तो इंदौर तुमने चूज़ कर लिया। ठीक है, ब्रांच तुमने चूज़ कर ली, ब्रांच अगर चूज़ नहीं करना तो मत करो, लेकिन सिटी चूज़ कर लो कि हाँ ये कॉलेज भरना है। ठीक है, तो उससे आसानी होगी क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तुम सर्च करके ऐसे ऐड कर सकते हो। देखो राइट साइड में तुम जैसे ही कॉलेज इसमें सेलेक्ट करोगे ना बॉक्स में, तो राइट साइड में जैसे लिखा है एक बॉक्स है, वहाँ कॉलेजेस आते रहेंगे, है ना। अब जैसे ही तुम राइट साइड पे क्लिक कर मतलब बॉक्स पे क्लिक किया, कॉलेज ऐड हो गया। ठीक है, और लेकिन मेन बात ये है कि सब लोग को पता नहीं है कि जो FW है और एक नॉर्मल ब्रांच है ना। अगर आपने FW के लिए अप्लाई किया होगा, TFW के लिए अगर आपने यस किया होगा, तो आपके पास ऐसे आ रहे होंगे ऑप्शंस कि FW होगा एक CSE का और एक होगा नॉर्मल का। ठीक है, तो FW मतलब वही ट्यूशन फीस वेवर, तो उससे आपको ट्यूशन फीस माफ़ होगी, है ना। अब लेकिन उसकी क्लोजिंग रैंक हर कॉलेज में अलग अलग रहती है। नॉर्मल सीट जैसी उसकी क्लोजिंग रैंक नहीं जाती, सबको पता है। जिसको नहीं पता जान लो कि उसकी क्लोजिंग रैंक आपकी नॉर्मल सीट जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करना कि TFW तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आप मान के चलो SGSITS में TFW नॉर्मल सीट तुमने भरा, लेकिन उसके ऊपर TFW रखो, है ना। तो TFW CSE एंड उसके जस्ट नीचे CSE नॉर्मल सीट। और बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं कि उनकी रैंक आई है 2 लाख, ठीक है, और वो SGSITS से लेकर UIT भोपाल, ओके, एंड STI विदिशा तक वो CSE फिल कर रहे हैं और सिर्फ TFW ब्रांच फिल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ TFW ब्रांच फिल किया और उसकी क्लोजिंग रैंक जाती नहीं है इतनी, है ना, जितनी नॉर्मल सीट की जाती है। ठीक है, और मान के चलो कि कोई कॉलेज में CSE की 1 लाख CSE की जा रही है क्लोजिंग रैंक, और उसी कॉलेज में TFW के लिए कम से कम वो जा रही है 50,000, है ना, 40,000 इतनी जा रही है क्लोजिंग रैंक CSE के लिए, TFW सीट के लिए। तो यार ऐसा नहीं होता कि तुमको मिल जाएगी, है ना, लेकिन ऑप्शनल की रखो कि हाँ इस कॉलेज में मुझे मिल सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना कि सिर्फ और सिर्फ TFW भर के आगे तुमने नॉर्मल सीट भरी ही नहीं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ TFW भर के आ गए ना, सच में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, और कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो फिर बैठे रहना, फिर सेकेंड राउंड में जाना। तो इसलिए कम से कम नॉर्मल सीट भरना। TFW भले ना भरो चल जाएगा, जिसमें FW लिखा है वो सीट तुम भले ना भरो चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल सीट भरना ही भरना। ठीक है, विदाउट नॉर्मल आपका कुछ होने नहीं वाला। अगर आपकी रैंक अच्छी है, 30,000, 40,000, 50,000 आई है, 60,000 आई है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में TFW मिलने के चांस रहेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी इतनी रैंक आई है, 1 लाख आई है, 2 लाख आई है, मैंने सिर्फ TFW भर दिया तो मेरा तो अच्छा है कि TFW मिल जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत करना। एक FW के नीचे जस्ट ऑप्शन रहता है नॉर्मल सीट का, तो TFW तुम भले ना भरो लेकिन नॉर्मल सीट जरूर भरना है। बार बार बोल रहा हूँ, आप सुन के बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है, ठीक है, उनको मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि FW सिर्फ भरना, नॉर्मल सीट भी भरना, FW भी भरना। FW को ऊपर रखना, नॉर्मल सीट को नीचे रखना। ठीक है, ये चॉइस फिलिंग करने का है। और जैसे आप चॉइस फिलिंग करते जाओगे वैसे राइट साइड में बॉक्स आ जाएगा, और जैसे आप रिव्यू एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और उस लिस्ट को देख लेना कि अगर आपने कोई गलती की है तो फिर से आप एडिट कर सकते हो। मान के चलो आपने पेमेंट भी कर दी और आपकी चॉइस फिलिंग भी हो गई, तो आपको एडिट की डेट भी दी है शेड्यूल में कि इतने से इतने तक आप एडिट करा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडिट भी कर सकते हैं बाद में। और जैसे आपको इजी पड़ जाए चॉइस फिलिंग करने के लिए तो आप सिटी सेलेक्ट करके करना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं, और जब कॉलेज फिल करो तो उसके नाम बहुत अच्छे से देखना कि हाँ सही कॉलेज मैंने भरा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, और मेरे ये बात बिल्कुल ध्यान रखना यार, FW और नॉर्मल सीट, बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ FW भर के आ रहे हैं, जिनसे उनको बाद में कोई कॉलेज भी अलॉट नहीं होने वाला है। ठीक है, उनको FW का शायद मतलब नहीं पता, या मतलब पता है तो उनको क्लोजिंग रैंक नहीं पता, क्योंकि हर किसी को TFW सीट नहीं मिलती है, हर किसी को क्लोजिंग रैंक इतनी नहीं जाएगी TFW की। ठीक है, जो आप भर के आ रहे हो TFW, आप ऐसा करो ना कि CSE पहले TFW की, फिर नॉर्मल CSE,
ऐसे करो, ठीक है। जितने भी TFW भर चुके हो प्लीज़ आप एडिट करा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एडिट जरूर कराना, क्योंकि TFW अगर आप भर दिए हो और नॉर्मल सीट नहीं भरे तो लिख के ले लो यार, अगर आपकी रैंक 2 लाख आई है, 3 लाख आई है तो आपको अलॉट नहीं होने वाला गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। और प्राइवेट में भले आपको EC ब्रांच, सिविल ब्रांच मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको पता है कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे प्रेफरेंस रखना, मैंने पहले के वीडियोज़ में बता दिया है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप पहले के लाइव देखो, वहाँ PPT मैंने शेयर किया है, वहाँ आप देख लेना, ठीक है, जिसको प्रेफरेंस नहीं पता। और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रखो कि आपको कौन से सिटी में कॉलेज चाहिए, ठीक है। किसी को इंदौर में चाहिए, किसी को ग्वालियर में चाहिए, तो उन कॉलेजेस को आप पहले रखो, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता वो आप पहले की वीडियो में देख लो, मैंने सब क्लियर कर दिया है आपको, ठीक है। तो आप चॉइस फिलिंग कर लो अच्छे से, अगर गलत हो जाए तो आप एडिट कर लेना। और FW का ध्यान रखना यार, FW सीट बिल्कुल ऐसा मत करना कि पूरे में जितने भी आपने पूरे कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं उसमें सब में FW कर दिया हो, ऐसे मत करना आप, ठीक है। नॉर्मल सीट जरूर भरना, तभी अलॉट हो पाएगी, ठीक है। आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है कि आप सीधे आपको FW मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।